राधे राधे, सुप्रभात। और बरसात के मौसम में कुछ मेरा किचन गार्डन इस तरह से दिखता है। नीचे जाना है लेकिन इसका एला करे मम्मी मत जाओ, वहाँ झाड़ी में आपको मच्छर काट जाएंगे, मत जाओ। लेकिन जाना तो है। आज जो है बहुत दिन के बाद यहाँ घुसने का मौका मिल रहा है। भाई यहाँ जाने का मन ही नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ झाड़ी हो रखी है कि। लेकिन श्रीमान जी की कई दिन से डिमांड हो रही है, भाई खेत में पत्ते हो रखे हैं, पिंडालू हो गए हैं, पतिउड़ बना दे, पतिउड़ बना दे। तो मैंने सोचा चलो आज, अभी बारिश रुकी हुई है क्योंकि बारिश में यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। बारिश का भी झिड़बिड़ा सा रहता है। और वैसे भी इस समय मक्की हो गई हैं, भिंडी हो गई हैं, बेलें हो रखी हैं, सबका मिला जुला वहाँ बिल्कुल जंगल हो रखा है। तो मैं चली गई हूँ और अरबी के पत्ते हो रखे हैं। ये वाले अरबी के पत्ते काफ़ी चौड़े हैं क्योंकि बहन कुसुम है, उसकी ससुराल है कहीं चंद्रवदनी साइड में, और वहाँ के ये अरबी लेके आई थी जो मैंने लगाई हैं। और उस धन्यवाद करती हूँ उसका क्योंकि ये पत्ते बहुत अच्छे हैं और चौड़े चौड़े पत्ते हैं। तो दूसरी बार की इस सीज़न में मैं इनको बना रही हूँ। पहली बार की एक बार बना चुकी हूँ और दूसरी बार के पत्ते लेने में यहाँ आई हुई हूँ। तो ये करेले की बेल है। इसके एक बार के करेले हमने खा लिए हैं और साथ में तोरी की बेल भी है। अभी तोरी की बेल तो इस बरसात के बाद से फूल लगने लगेंगे जब बरसात थोड़ा कम हो जाएगी। अभी तो मेन जो है आज का जो फोकस है वो अरबी पे है। साथ में यहाँ पे ये लग रखे हैं अदरक, ये अदरक लगी हुई है मेरी। और ये बैंगन के पौधे 3-4, तो एक बार के बैंगन भी ले जा चुके हम खेत से निकाल के ऊपर ला करके, क्योंकि वहाँ से मैं डंठल सहित लाई हूँ, डंडे भी लाई, क्योंकि वहाँ काटने का मच्छर काटने नहीं देते, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। तो मैं घर ला के काटी और अब इनको धुलना है। वैसे तो ये धुले हुए ही रहते हैं बारिश से, लेकिन फिर कोई कीट या कोई ऐसी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए साफ पानी में इनको धुल के बनाना शुरू करूँगी अभी। भाई काफ़ी मेहनत का काम होता है ये, अभी ऐसे नहीं बनेगा। इसके लिए ये लहसुन चाहिए और थोड़ा सा फिर इसमें काली मिर्च चाहिए, ये कूट पीस के इसके साथ मिलाना है। फिर अरबी के पत्ते बनाने के लिए बेसन और आटा मैं बराबर मिलाती हूँ, लेकिन हमेशा क्या होता है तो कभी बेसन बच जाएगा या तो फिर कम पड़ जाएगा, दोबारा का बेसन घोलना पड़ता है। तो चौड़े चौड़े पत्ते हैं, जितना भी बनाया था वो कम ही पड़ रहा था बेसन। और इस बारी मैंने सोचा है कि इस बारी थोड़ा चेंज करूँगी, और बारी मैं कम से कम 6-7 पत्ते लेती हूँ और इनका जो पत्तेउड़ बनता है वो चौकोर में बनता है। अब की बार मैं सोच रही हूँ कि इनको बिल्कुल 3-3 पत्ते करके और बेलनाकार आकार में बना करके पतले पतले काटूँगी और तब छौंकूँगी। तो इस बारी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, पत्ते कम लेकर के और इनको 3-3 4-4 पत्ते लेकर के मैं इनको बिल्कुल गोल गोल उसमें शेप दे रही हूँ। नमक मिर्च का भी कई बार आइडिया नहीं आता है क्योंकि भाई अभी तो काट के और छौंक के खाते वक्त पता लगता है कि कैसा बना हुआ है। तो इस बार, और दूसरा मैंने इस बार चेंज किया है कि इस बार मैंने परिसर में नहीं बनाए हैं। इस बार पतीली लिया है, ये मक्की के पत्ते हैं क्योंकि खेत में मक्की भी हो रही हैं। तो ये मक्की के पत्ते हैं जो मैं लेके आई हूँ, इनसे सबसे नीचे इन्हीं को रखूँगी। फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल के और ये मैंने उबालने रखे। मेरे ख्याल से ये 15 या 20 मिनट में सिम वाली गैस, मतलब तेज़ नहीं रखनी, सिम रखनी है गैस, और उसमें मैंने इनको उबाल दिया है। इनका आइडिया इस बात से लगता है जैसे अभी बंद करके रख दिया है और जब ये हो जाएंगे, इसका जब मैं ढक्कन हटाऊँगी तो फिर इसके अंदर चाकू चुभाना है। चाकू से आइडिया लगता है कि ये अगर चाकू इजीली चला गया तो समझो हो गए हैं, और अगर चाकू कहीं आवाज़ कर रहा है कर किसी, तो इसका मतलब ये कच्चे हैं, क्योंकि ये कच्चे बहुत ख़राब होते हैं और एक गले में लगते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो हो गए हैं और रात मैंने इनका कुछ नहीं किया। रात को मैंने इनको फ्रिज में रख दिया और सुबह नाश्ते के लिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इस बारी पकौड़ी जैसे मैं इनको तल रही हूँ और बारी मैं दूसरी उसमें करती, इस बारी मैं ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा काट करके पकौड़ी। वैसे चाय के साथ अगर आप इनको खाली खाएं तो बहुत टेस्टी और गढ़ वाली
भाषा में कहते हैं कि पत्यूड़ और वे पर जखिया को तड़का। जखिया ज़रूर डालना है, जखिया जो क्रंची क्रंची बीच में खाने में लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये सचमुच में बनाने के बाद, अग्निदेव को चढ़ाने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत टेस्टी था।